हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की ये 6th क्लास लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इवोल्यूशन थ्रो सीवीटी मोड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन। ये कुछ डायग्राम है एलिमेंट्स ऑफ सीवीसीएस का, तो आप देख लेना इसको। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीवीसीएस का अर्थ। चॉइस बेस्ड कई कोर्सेज का विकल्प, चॉइस ऑफ मल्टीपल कोर्सेज। ग्रेडिंग ग्रेडिंग है प्राप्त अंक अक्षर ग्रेड प्रारूप में, लेटर ग्रेड फॉर्मेट। सेमेस्टर सेमेस्टर अधिगमकर्ता शिक्षक के काम को सेमेस्टर वार मापा या पहचाना जा सकता है। एंड क्रेडिट प्रति सप्ताह कक्षा घंटे क्रेडिट सिस्टम में अतिरिक्त महत्व रखता है। मूल्यांकन असेसमेंट कक्षा में उपस्थिति, मध्यावधि परीक्षण आदि के रूप में सतत और व्यापक है। सीवीसीएस अधिगमकर्ता केंद्रित शैक्षिक सुधारों की जननी है। ग्रेडिंग प्रणाली को पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है और इसीलिए इसे भारत और विदेशों में शीर्ष स्थानों में अपनाया गया है। इसलिए एक समान ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना वांछनीय है। इससे देश के अंदर और बाहर के संस्थानों में छात्रों की आवाजाही में सुविधा होगी और संभावित नियोक्ताओं को छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने में भी मदद मिलेगी। परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर संचयी ग्रेड पॉइंट औसत सीजीपीए, लिखा है ना, सीजीपीए बेस्ड की गणना के लिए ग्रेडिंग प्रणाली और विधि में वांछित एकरूपता लाने के लिए यूजीसी ने ये दिशा निर्देश तैयार किए हैं। एक छात्र को एक असाधारण लाभ प्राप्त होता है जब उसका मूल्यांकन ग्रेड के संदर्भ में होगा, जिनकी गणना अधिक वैज्ञानिक और सामान्यीकरण की एक तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जो एक निरपेक्ष पद्धति में मूल्यांकन के खिलाफ प्रदर्शन के सापेक्ष विज्ञान के लाभों का मूल्यांकन करता है। जैसे कि ग्रेड्स है, उसको अदर कंट्री में भी उसको माना जाए तो फिर छात्रों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर एक ही कंट्री में ही कई जगह छात्रों को जाना पड़ता है, बार बार ट्रांसफ़र होने की वजह से उनकी पढ़ाई में रुकावट आती है। अगर ग्रेड प्रणाली सिस्टम चलता है तो उनको पॉइंट वहाँ से मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC अतिरिक्त रूप से यह पता लगाने के लिए असाधारण महत्व देता है कि सर्वेक्षण के दौरान कुछ अव्यवस्थित आधार पर एक विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम CVCS स्थापित किया गया है या नहीं। एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष लगातार 2 एक विषम प्लस एक सम सेमेस्टर से एक शैक्षणिक वर्ष बनाता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CVCS छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम कोर, वैकल्पिक या लघु या सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम में से चयन करने का विकल्प प्रदान करता है। कोर्स पाठ्यक्रम आमतौर पर इसे पेपर कहा जाता है, जो किसी कार्यक्रम का एक घटक है। सभी पाठ्यक्रमों का भार समान होना आवश्यक नहीं। एक पाठ्यक्रम को आख्यान, ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला कार्य, फील्ड कार्य, आउटरीच गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वाइवा, सेमिनार, टर्म पेपर, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण, स्व अध्ययन आदि या इनमें से कुछ के संयोजन को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम CVSS क्रेडिट आधारित सेमेस्टर CVSS के तहत छात्रों द्वारा पूरा किए जाने वाले क्रेडिट की संख्या के संदर्भ में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता निर्धारित की जाती है। क्रेडिट पॉइंट यह किसी पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड पॉइंट या क्रेडिट की संख्या का उत्पाद है। क्रेडिट
एक इकाई जिसके द्वारा पाठ्यक्रम कार्य को मापा जाता है या प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देशों के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह 1 घंटे के शिक्षण व्याख्यान या ट्यूटोरियल या 2 घंटे के व्यवहारिक कार्य या क्षेत्र कार्य के बराबर है। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत CGPA, यह सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रदर्शन का माप है। CGPA सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों का अनुपात और सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट का योग है। इसे 2 दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाता है। ग्रेड पॉइंट या 10 पॉइंट स्केल पर प्रत्येक अक्षर ग्रेड के लिए आवंटित एक संख्यात्मक भार है। लेटर ग्रेड यह किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक है। ग्रेड को O, A+, A, B, A, B, C, P और F अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोग्राम कार्यक्रम एक शैक्षिक कार्यक्रम जो डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करता है। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA, यह एक सेमेस्टर में किए गए कार्य के प्रदर्शन का माप है। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों और उस सेमेस्टर के दौरान लिए गए कुल पाठ्यक्रम क्रेडिट का अनुपात है। इसे दशमलव के 2 स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा। अब है सेमेस्टर। प्रत्येक सेमेस्टर में 90 वास्तविक शिक्षण दिनों के बराबर 15 से 18 सप्ताह का शैक्षणिक कार्य शामिल होगा। विषम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जून तक निर्धारित किया जा सकता है। ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड कार्ड और सर्टिफिकेट, प्रतिलेख या ग्रेड कार्ड या प्रमाण पत्र अर्जित ग्रेड के आधार पर प्रत्येक सेमेस्टर के बाद सभी पंजीकृत छात्रों को एक ग्रेड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ग्रेड प्रमाण पत्र उस सेमेस्टर के SGPA और उस सेमेस्टर तक अर्जित CGPA के साथ पाठ्यक्रम विवरण, कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, ग्रेड सुरक्षित प्रदर्शित करेगा। Some important features of CBCSR की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सीखने के बेहतर अवसर, विद्यार्थियों की अंतर संस्था हस्तांतरणीयता, सभी समावेशी समय सीमा के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कामकाजी छात्रों के लिए लचीलापन, देश भर में शैक्षिक कार्यक्रमों की तुलना और मानकीकरण, शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार आदि। CBCS के लाभ, छात्रों के लिए लाभकारी विषयों को चुनने की स्वतंत्रता, विद्यार्थी की स्वायत्तता का सम्मान करना, विद्यार्थियों को अपनी सीखने की ज़रूरतों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार चुनने की अनुमति देता है। विद्यार्थियों की गतिशीलता को सुगम बनाता है, विभिन्न अवसरों और विभिन्न स्थानों पर सीखने का अवसर प्रदान करता है। एक नींव पर पूरा किया गया क्रेडिट दूसरे में बदल दिया जाएगा। इस ढांचे में एक पेपर में फेल होने पर छात्रों को पूरे सेमेस्टर को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? नुकसान, CBCS के कार्यान्वयन में कुछ व्यावहारिक प्रतिबंध हैं। यह जटिल है, विशेष रूप से शिक्षकों या आधार की कमी के परिप्रेक्ष्य में। इसे छात्र से अधिक समय पालन की आवश्यकता है। छात्र अतिरिक्त क्रेडिट विषय के रूप में छात्र द्वारा चुने गए किसी भी नए विषय के बारे में सिर्फ आधा सीख सकते हैं। CBCS में कई पाठ्यक्रम कठिन हैं जो छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी अधिक बोझ हैं। भवन, अनुसंधान केंद्र, कार्यालयों जैसे ढांचागत कार्यालयों की कमी, CBCS
कोर्स टाइप्स। गाइस यहाँ से कल करेंगे वीडियो, आज के लिए यहीं तक। इसका पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगी। जब तक के लिए थैंक यू। एंड आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड